मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। या अल्लाह तो मुझे लौटा दे। हमारी इज्जत तो सारी खाक में मिल गई ना। मम्मी मैं क्या करूं अगर मैं बेबस हूं तो? काश जब मिशेल ने मुझे कहा वो शाहजेब से शादी करना चाहती, मैं इनकार कर देता। शाहजेब कहाँ हो तुम? जी वो एक दोस्त की तरफ आया हूँ मैं। तुमने मिशेल का फोन क्यों नहीं अटेंड किया? कुछ पता नहीं लगा, मुझे फोन साइलेंट था। तुमने फोन नहीं उठाया और वो तुम्हारा इंतजार कर करके अब घर से चली गई है तुम्हें ढूंढने के लिए। कहाँ चलेगी ढूंढने? मुझे क्या पता कहाँ गई है वो। तुम इतने लापरवाह इंसान हो, तुमने सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हमारे लिए। मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ चलेगी, इतनी देर होगी वो वापस ही नहीं आई है। आई डोंट केयर अबाउट यू, जस्ट गेट लॉस्ट, गो फाइंड हर एंड ब्रिंग हर बैक होम। अच्छा मैं देखता हूँ। कैसा लापरवाह इंसान। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो हेलो। हेलो। हाँ कुछ पता चला? खाक मिट्टी पता चला। आप वापस आ जाए, हम पुलिस में रिपोर्ट करवाते। रिपोर्ट क्या करवाओगे भाई? क्या कहेंगे कि हमारा दामाद जो है बाहर रात को चला गया और उसके पीछे हमारी बेटी निकल गई है? क्या रिपोर्ट कराएंगे? मिशेल का नंबर बन जा रहा है, तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसे? भाई मैं बाप हूँ, भटकता रहूंगा इधर उधर जब तक उसको ढूंढूंगा नहीं। ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? तो आप ऐसे भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप उसे कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे? प्लीज शायान वापस आ जाओ। जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती, मैं बेटी के बगैर किस तरह आ सकता हूँ? बाप हूँ। ज़ैनब क्या किया तूने? क्या किया? ऐसी कौन सी बात थी जो हमने तेरी नहीं सुनी? माएँ तो बेटियों की सहेलियां होती हैं। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बात हुई डीएसपी से? बात हुई है भाई डीएसपी से। तो पुलिस वाले निकले हुए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। पता नहीं किस हाल में होगी वो, इतनी देर से वो गई हुई है, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। तुम्हारी शाहजेब से बात हुई है? हुई है। उसको तो कुछ भी नहीं पता था मिशेल के बारे में। मैंने उसे कहा था कि जाके उसको ढूंढ के लेकर आए। वो था कहाँ? वो तो अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ, उसको तो कुछ भी नहीं पता था मिशेल के बारे में। मैंने उसे कहा कि जाए और जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आए। क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? कभी किसी ने कोई बात छुपाई है?
मुझे काम करना था। तेरे ख्वाब भी देते थे। क्या किया ज़ैनब, तूने तो ख्वाब ही इतने अजीब देखने शुरू कर दिए। शायान, बात की डीएसपी से दोबारा? मैं कितनी बार करूं, मेरा कोई जाती मुलाजिम है। मिशेल कहाँ है? यही पूछने आया हूं मैं आपसे, मिशेल कहाँ है? फ़ोन बंद आ रहा है उसको। तुम कहाँ थे भाई? मुझे अगर मेरी बेटी अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वापस यहाँ नहीं आई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा दोस्त बीमार था, मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया था, इसलिए फ़ोन गाड़ी में रह गया था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूं। अच्छा, वो कहाँ हो सकती है, कोई आइडिया है आपको? जाकर उसको ढूंढ कर लाओ। हमें कहा How irresponsible of him. तो इनकार कर देगी फिर? ये तो पैदा नहीं, अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हारा काम है इसका ख्याल रखना, तुम इसका ख्याल रखा करो। देखिए, इसका ख्याल रखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तुम। तुम्हारे पास मेरा लॉकेट था। असल में तुम मुझे यहाँ जलील करने आई हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। ज़ुबैदा, मैंने फैसला किया है कि जल्द अज जल्द ज़ैनब की शादी कर दी जाए। जी मौलवी साहब, मैं भी यही चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, वही रूटीन का इशू है बस। उसने इंजेक्शन दे दिया, शाम तक होश आ जाएगा। हल क्या है इस मसले का? मसला क्या होना भाई, रोज का मसला है। इसकी हरकतों की वजह से ये बीमार होती है और मुसीबत हम सारों को पड़ती है। मसला वही है जो होता है, डिप्रेशन है, मतलब छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट कर गई है और स्ट्रेस ले लिया, नथिंग एल्स। क्या मैं पूछ सकता तुम गए कहाँ थे? मैंने पहले भी बताया था आपको, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, इमरजेंसी थी। तुम्हें इसकी हालत का पता नहीं होता कि तुम जानबूझ के यूं करते हो? आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आप जानते तो हैं वो बात बात पे ओवर रिएक्ट करती है और फिर ये हालत हो जाती है उसकी। शाज़ेब, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की हालत ये हुई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए, इसका ख्याल रखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आपको भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी बेटी है। देखो, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा काम है इसका ख्याल रखना, तुम इसका ख्याल रखा करो। ये मेरी अकलौती बेटी है, इसके किसी मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। जितनी देर ये बीमार है, आपका दफ्तर आना जाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वैसे ही फ़ायदेमंद नहीं। आप इसका ख्याल रखें। शाज़ेब, इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस हाल को पहुंची है। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी।
ऐसे भी रखो, काम आएंगे तुम्हारे। रुको, ये पैसे भी लेके जाओ अपने, काम आएंगे तुम्हारे। मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मिशेल का क्या हाल है? बेहतर है। डॉक्टर क्या कहते हैं? वही रूटीन की बात है, दवाई दे दी है, 24 घंटे में होश आ जाएगा, ठीक हो जाएगी। मुझे बताओ, ये तुम ये क्यों इस कर रहे हो मिशेल के मैं साथ? कुछ भी नहीं कर रहा। आपको पता है मिशेल छोटी सी बात को पहाड़ बना लेती है। ऐसा क्या हो गया? मैं इमरजेंसी में अगर किसी दोस्त की तरफ चला गया, मुझे क्या पता था पीछे इतना घामा हो जाएगा। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम्हें ये भी समझ नहीं आई? तुम यहाँ उसके साथ रहो। लेकिन ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, उनका मुझे पता है कितना कुछ तुम देख रहे हो। अब्दुल्ला बेटा मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल है। बस बहुत हो गई है, मैंने और इस लड़के को ढील नहीं देनी। ये सारे ड्रामे ना अपने मामू के सामने किया करो। ज़ैनब घर से भाग जाए, इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। जी मौलवी साहब, आपने बुलाया था मुझे और मैं हाजिर हो गया हूँ। जी शुएब, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब्दुल्ला बेटा मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल है। वाह जी वाह, वाह मौलवी साहब, अल्लाह आपको आबाद रखे जी। आपने तो मेरी दोस्ती का मान रख लिया। अब्दुल्ला बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बच्ची को खुश रखेगा। मौलवी साहब, आप हमारे बड़े हैं और आपकी बेटी भी हमारे घर में महारानियों की तरह रहेगी। अरे महारानियों की तरह क्या जीना, बस दुआ है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी नेक करे, उन्हें नेक हिदायत दे। अच्छा मौलवी साहब, मुझे इजाज़त दें आप, मैं ये खबर जाकर अपने घर वालों को भी सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर। क्या हाल है मिशेल का? हाँ बेहतर है। वो आया था डॉक्टर दोबारा देखने के लिए, उसे कुछ मेडिसिन ऐड ऑन किए हैं। कह रहा था कि रात तक स्टे। सोचा तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि करूँगा क्या। मैं करूँ सही, लेकिन पता है बेटी आ जाती है आड़े हर बार। सकती है। ये तूने जो इतनी रात को बताया, पहले बता देती जब उसके अब्बा वहां थे तो कुछ हो भी सकता था। हमारी जान, हम गलत बात मत करें। सारा कसूर, सारी गलती ज़ैनब की है, आप मुझ पे मत डालें। ये सारे ड्रामे ना अपने मामू के सामने किया करो। मुझे पता है तेरी सारी असलियत का। हाँ कासिम, मान रही हूँ, हमारी फॉल्ट है कि हम तुम्हें रात को नहीं इन्फॉर्म कर सके। एक्चुअली मिशेल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग खुद नर्वस हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस डॉक्टर्स ने क्या कहना है, अभी तो यही बताया है कि इतना कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन टाइम तो लगेगा ना उसको ठीक होने में। हाँ बस जाहिर है ये सारा शाज़ेब का ही तो किया धरा है। अगर वो घर छोड़ के ना जाता या एटलीस्ट उसकी कॉल ही अटेंड कर लेता तो मिशेल के साथ इतना बुरा नहीं होता। और तुम्हें पता है, जब कोई चीज़ शाज़ेब से कनेक्टेड होती है तो वो बिल्कुल ओवर सेंसिटिव हो जाती है, तो उसे पैनिक अटैक आ गया। और जीत रहो बेटा, जीत रहो। बैठो बेटा। बेटा मैं तुम्हारा और शाज़ेब का बहुत मशकूर हूँ। इन हालात में जिस तरह से तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका सकता। बस कर दे मामू जान, हम आपके बच्चे हैं और हम नहीं मदद करेंगे आपकी तो और कौन करेगा।
और मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई है कि आपको ज़ैनब की वजह से इतनी तकलीफ पहुंची है। हाँ बेटा, ज़ैनब ने मुझे बहुत मायूस किया। इंसान हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन वो जानता नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान खसारे में है, बिलाशुबा इंसान खसारे में। अब देखो ना, उसने अपनी खुदगर्जी के लिए हम सबकी इज्जत को दांव पे लगा दिया। सही कह रहे हैं आप, मगर मामू जान अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप जल्द से जल्द ज़ैनब की शादी करते हैं। हाँ बेटा, मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है, और मैंने एक लड़का भी देख लिया है। बहुत जल्द उसकी शादी करता हूँ। सच में? ये तो अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस अब ज़ैनब अपने घर वाली हो जाए। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह जब ज़ैनब की शादी हो जाएगी ना खैर खैरियत से, तो आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे बेटा। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कहीं नहीं गया था मैं। इस तरह ख्याल रखने से कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ ख्याल रखने की। जाओ। अभी तो होके गए थे वो मौलवी साहब। रस्म करने आ रहे हैं ना, रिश्ता पक्का करके जाएंगे। मेरी अब्दुल्ला से शादी हो रही है। हाँ ना, तो देखो कितनी अच्छी बात है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिला।